सो गाइस मैं अगर डायरेक्ट ऑनेस्टली रिव्यू बताऊं, पेपर वॉज टू लेंदी। आई थिंक अगर आपको मेरे ऊपर बिलीव नहीं हो रहा था, आई थिंक आप यूट्यूब पे कौन से भी टीचर देखो, नितिन सर के देखो या सीटीसी क्लासेस के देखो, जो भी देखो, पेपर आई थिंक बहुत लेंदी था। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, आई थिंक अटेम्प्ट किया हूँ ओनली, ये पेपर मेरे पास है, मैंने आपको बोला पेपर को फेंक देने के लिए, बट मुझे इतना सेल्फ डाउट हो गया। आई थिंक मैं बस 80 मार्क्स का कंप्लीट अटेम्प्ट किया हूँ। इससे मेरा ट्रू एंड फॉल्स आई थिंक 3 मार्क्स का ही बस करेक्ट है, बाकी सब इतना करेक्ट नहीं है। अगर मैं टू द पॉइंट बोलूँ मैं कितना मार्क्स आएगा, बस पास ही हो जाऊँ। बिकॉज आप बिलीव नहीं करोगे, अकाउंट का एग्जाम मतलब पेपर मेरे सामने आया तो मैं डर गया कि ये कहाँ से स्टार्ट करूँ। फर्स्ट से स्टार्ट करूँगा तो मुझे भाई ये क्या नया नया एडजस्टमेंट कहाँ पर आए, मुझे कभी पढ़ा नहीं। लास्ट से स्टार्ट करूँ तो वो क्या, आई थिंक वो प्रोराटा का कौन सा एक क्वेश्चन है जिसमें तो सर घूम गया मेरा 40 मिनट। सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करो तो वहाँ पर रेक्टिफिकेशन एरर का एक क्वेश्चन है जिसमें आप मतलब वो रेक्टिफिकेशन का एरर, मतलब आप एक बार देखोगे तो बोलोगे आईसीए ने अपने 20 साल में ऐसा क्वेश्चन का फॉर्म किया नहीं रेक्टिफिकेशन एरर का। मतलब वो जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी वो बेकार। और बाकी आईसीए ने आई थिंक 4-5 साल से पूछा नहीं था कि वो डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बनाओ, प्रोविजन बनाने के बाद मशीनरी अकाउंट बना, मशीनरी का प्रोविजन बना, वो बनाया नहीं था। और कौन सा था वो जो आई थिंक बी, वो जो फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन है बड़ा लॉन्ग वाला, जिसमें इतना टाइम कंज्यूमिंग लगा। आई थिंक मेरा बैलेंस शीट मैच हो गया बट 30 से 45 मिनट्स लगा। बिकॉज मुझे लगा कि फेल तो नहीं होना, जो होता है उतना कर लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, रेदर देन अपना इसको स्किप करे पैनिक हो जाओ। इसलिए मैं 40 से 45 मार्क्स के बस, और मुझे लगता है हाँ आ जाए, बस सीट चेकिंग होकर बस थोड़ा पास ही हो जाए, बाकी लॉ में देखते क्या होगा। और बाकी रहा और कौन सा एनपीओ ईजी था और कुछ नहीं। और ये रेक्टिफिकेशन है तो छोड़ो, उसको छोड़ दो। और कौन सा बोलता हूँ मैं हार्ड था, वो पार्टनरशिप वाला जो एडमिशन वाला पार्टनरशिप है। मतलब अगर मैं आपको टू द पॉइंट डायरेक्ट बोलूँ, इतना मैं डिटेल्स क्यों बताऊँ, पेपर बोलो मत ही, पिछले 28 अटैम्प्ट से आई थिंक मैं एक सर का वीडियो देखा, इतना हार्ड पेपर कभी आया नहीं था, फिर भी स्टेम पॉजिटिव। अगर आपने आई थिंक 60% में कंप्लीट किया था, आई थिंक मे बी ICAI ईजी चेकिंग करेगा कि नहीं मुझे तो पता नहीं, बिकॉज होप ईजी चेकिंग करे। और आई थिंक कहाँ पर एक एरर है, मतलब कि ग्रेस मार्किंग का बस टीचर बोल रहे, मुझे तो पता नहीं, एग्जाम के बाद इसको रिव्यू करूँगा। वरना बोलो मतलब इतना एफर्ट डाल के इतना ऐसा क्वेश्चन डालेगा जैसे कि CA फाइनल का एग्जाम दे रहे, तो इतना मोटिवेशन डाउन हो रहा है। फिर कुछ नहीं, अभी लॉ का पेपर बाकी है तो लॉ में ट्राई करता हूँ 60 के ऊपर लाने के, फिर एग्रीगेट बन जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक मैं अभी लॉ का एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक पढ़ो, आप जो पढ़े के बता देना, ठीक है। और फिर से बोल रहा हूँ, ये पेपर आपके लिए बस लेंदी नहीं था, सबके लिए लेंदी है। और सारे टीचर्स को भी बोल रहे हूँ, सब बोल रहे हैं कि सब लेंदी है, तो आप इतना पैनिक मत करो कि ये हार्ड है, सबके लिए हार्ड है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर लॉ एग्जाम, ओके, राधे राधे।